मंत्री कपिल देव अग्रवाल की उपस्थिति में फेज 2 के अंतर्गत 62 राजकीय ITI के उन्नयन के लिए हुआ MOU। प्रशिक्षार्थी नौकरी लेने वाले ही नहीं बल्कि नौकरी देने वाले भी बने। मंत्री कपिल देव अग्रवाल लखनऊ 18 मार्च 2025। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI अलीगंज लखनऊ में टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड TTL द्वारा स्थापित अत्याधुनिक TTL लैब में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास और उद्यमशीलता कपिल देव अग्रवाल की उपस्थिति में टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच फेज 2 के अंतर्गत 62 राजकीय ITI के उन्नयन के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर अपने संबोधन में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि प्रथम चरण में 149 ITI के उन्नयन का कार्य शुरू हो चुका है, जहां प्रशिक्षण सुचारू रूप से चल रहा है। अब फेज 2 के तहत 62 और ITI में अत्याधुनिक लैब की स्थापना से युवाओं को तकनीकी शिक्षा में बेहतरीन अवसर मिलेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह योजना न केवल रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान करेगी बल्कि प्रशिक्षित युवाओं को टाटा टेक्नोलॉजीज और अन्य कंपनियों में बेहतर सेवायोजन के अवसर भी देगी। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि प्रशिक्षार्थी नौकरी लेने वाले ही नहीं बल्कि नौकरी देने वाले भी बने। फेज 1 के तहत 26 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में 150 राजकीय ITI के आधुनिकीकरण के लिए MOU हस्ताक्षरित किया गया था। इस चरण में प्रति संस्थान 32.58 करोड़ रुपए की लागत से कुल 4,887 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, जिसमें राज्य सरकार का योगदान 713 करोड़ रुपए था। वर्ष 2024 में 149 संस्थानों में 13,808 की प्रवेश क्षमता के सापेक्ष 11,407 प्रशिक्षार्थियों ने दाखिला लिया। इन संस्थानों में 11 दीर्घकालिक व्यवसायों में से 3 का चयन कर प्रशिक्षण शुरू किया गया है। फेज 2 के तहत 62 ITI और 5 CIIT के उन्नयन से प्रतिवर्ष लगभग 10,000 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। इन संस्थानों में इलेक्ट्रिक वाहन, एडवांस्ड CNC मशीनिंग, 3D प्रिंटिंग, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स जैसे आधुनिक व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। टाटा टेक्नोलॉजीज द्वारा प्रति संस्थान 2 प्रशिक्षकों की तैनाती पहले 2 वर्षों के लिए और 1 मास्टर ट्रेनर तीसरे व चौथे वर्ष के लिए की जाएगी। MOU के तहत टाटा टेक्नोलॉजीज और उत्तर प्रदेश सरकार 62 राजकीय ITI को आधुनिक तकनीकों से लैस करेगी। इस चरण में प्रत्येक संस्थान के उन्नयन के लिए 34.54 करोड़ रुपए की लागत निर्धारित की गई है, जिसके तहत कुल 62 संस्थानों के लिए 2,141.82 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का 12.36% योगदान यानी 264.72 करोड़ रुपए और GST के रूप में 47.65 करोड़ रुपए शामिल हैं, जिससे कुल व्यय 312.37 करोड़ रुपए होगा। इसके अतिरिक्त 5 सेंटर फॉर इनोवेशन इनक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग CIIT की स्थापना भी की जाएगी, जिनके उन्नयन के लिए प्रति संस्थान 226.52 करोड़ रुपए की लागत से कुल 1,132.62 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इसमें राज्य सरकार का 14% योगदान 158.56 करोड़ रुपए और GST 26.54 करोड़ रुपए सहित कुल 187.10 करोड़ रुपए होगा। प्रमुख सचिव व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग डॉक्टर हरिओम ने अपने संबोधन में कहा कि प्रशिक्षण इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के युवा न केवल राज्य में बल्कि पूरे देश और विदेशों में भी अपने कौशल का परचम लहरा सकें। वहीं विशेष सचिव श्री अभिषेक सिंह ने बताया कि कौशल विकास मिशन के तहत युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण के साथ रोजगार के अवसर प्रदान करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। टाटा टेक्नोलॉजीज के वाइस प्रेसिडेंट एंड ग्लोबल हेड सुशील कुमार और वाइस प्रेसिडेंट पुष्पराज ने कहा कि कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर विशेष रूप से सेमीकंडक्टर निर्माण में तेजी से प्रगति कर रही है, जिससे रोजगार की नई संभावनाएं पैदा होंगी। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में 149 और अब द्वितीय चरण में 62 ITI में लैब स्थापित कर प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू किया गया है। प्रत्येक ITI में 7 दीर्घकालिक और 15 अल्पकालिक व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रस्तावित है, जबकि CIIT संस्थानों में 8 प्रशिक्षकों की तैनाती 5 वर्षों के लिए की जाएगी।
कार्यक्रम में विभाग के वित्त नियंत्रक नंदकिशोर धर द्विवेदी, अपर निदेशक मानपाल सिंह, निदेशक प्राविधिक DK सिंह, संयुक्त निदेशक RR यादव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और प्रधानाचार्य SK श्रीवास्तव व चंद्रशेखर सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रधानाचार्य राजकुमार यादव ने सभी का आभार व्यक्त किया। AIN से प्रधान संपादक विकास श्रीवास्तव लेटेस्ट तकनीकी एजुकेशन इंडस्ट्री 4.0 यानी जो लेटेस्ट इंडस्ट्री डिमांड है, इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप युवाओं को स्किल करने का, ट्रेनिंग करने का, प्रशिक्षण देने का काम करें, ताकि इंडस्ट्री के लोग आए अपने हिसाब से बच्चों को यहाँ पर तैयार करें और तैयार करके बच्चों को। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उनके निर्देशन में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी युवाओं को स्किल्ड करने के लिए, टेक्निकली उनको अवेयर करने के लिए, उनके हाथ में हुनर देने के लिए, उनको स्किल्ड करने के लिए और उनको साथ साथ रोजगार से जोड़ने का संकल्पित है। लगातार उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद, उनका प्रयास ये लगातार रहता है और उसके आशीर्वाद से, उनके परिश्रम से, उनके निर्देश से टाटा जो हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा व्यवसाय ग्रुप है, तो जिन्होंने CSR फंड से हमारे विभाग को, विशेष रूप से हमारे ही विभाग को पिछले सत्र में, यानी 2 वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के उपस्थिति में एक MOU साइन हुआ, जिसमें 487 करोड़ रुपया, लगभग 5 लाख करोड़ रुपया उसके साथ MOU हुआ और 150 ITI हमने जिसमें एक स्ट्रक्चर अभी आपने देखा है वर्तमान में जो ये स्ट्रक्चर बनकर तैयार है और जितनी मशीनें यहाँ पर हैं वो उसका परिणाम है कि हम आपके सामने हैं। उसी का सेकंड पार्ट 4.0 इंडस्ट्री 4.0, उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए अभी हमारी 62 ITI, पहले 150 अब 62 ITI हमारी शेष बची थी, उनका भी हम MOU हमने आज किया है हमारे प्रमुख सचिव ने और टाटा के अधिकारियों ने, और उसमें भी 2142 करोड़ रुपये का ये प्रोजेक्ट है और जिसमें 62 ITI को और 5 CIIT सेंटर्स, ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सेंटर उनको हम डेवलप करने का काम करेंगे। युवाओं को प्रशिक्षण, उनको हाईएस्ट लेवल की ट्रेनिंग, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसमें डॉन है, जिसमें 3D प्रिंटिंग है, जिसके अंदर सोलर है, जिसके अंदर एविएशन है, जिसके अंदर ऑटोमेटिक वेल्डिंग है, ऐसे मिला के जो 4.0 इंडस्ट्री की डिमांड के अनुरूप हम युवाओं को प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं। टाटा के जो प्रशिक्षक हैं वो आकर के बच्चों को ट्रेनिंग भी देते हैं और हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे विभाग के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक का संकल्प लेकर के प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें हमारे विभाग का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि युवाएं स्किल्ड होंगे, उनके हाथ में हुनर होगा, वो टेक्निकली अवेयर होंगे और जिस प्रकार से 35 लाख करोड़ के MOU उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं, उनके अंदर भी ये हमारे युवा हैं, जब स्किल होकर के वहाँ जाएंगे, इंडस्ट्री में जाएंगे, तो इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप हम युवाओं को प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से लगभग 1 करोड़ युवाओं को हम रोजगार दे सकेंगे, इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं अपने प्रमुख सचिव का, हमारी टाटा की पूरी टीम का, टाटा के अधिकारी का और पूर्व में स्वर्गीय रतन टाटा जी का, जो टाटा को इतनी शक्ति देने का काम किया, तो हमारे जैसे विभाग के साथ लगभग 6000 करोड़ से भी ज़्यादा, दोनों मिलाकर के 8000 करोड़ बैठते हैं। इतना बड़ा काम, आशीर्वाद उन्होंने हमको देने का काम किया है, तो निश्चित रूप से मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। अपने हमारे अधिकारी, हमारी सारी टीम जो पूरे इनोवेशन के साथ काम कर रही है, उन सब का योगदान इसके अंदर है। और बच्चों का भी आपने देखा है, बच्चे भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेयर होकर आगे कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ, प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करता हूँ और हमारा विभाग लगातार, ये विभाग भी और कौशल विकास भी, ये दोनों विभाग लगातार आगे बढ़ते रहें। इस संकल्प के साथ हम लोग लगातार काम करें।